Hello students, today our topic is spanning tree. So first of all हम ये समझेंगे कि spanning tree क्या होता है. Spanning tree is an acyclic graph that contains all vertices but a subset of edges. Spanning tree एक acyclic graph होता है जिसके अंदर हमारे पास सारे vertices होंगे but subset होगा edges का. edges complete हमें contain नहीं करने. For example, just suppose मेरे पास एक ग्राफ है. असाइक्लिक ग्राफ का कंसेप्ट हम लेकर चलते हैं. दिस वॉज असाइक्लिक ग्राफ. जहाँ पर मेरे पास जहाँ से मैं स्टार्ट करूँ वहाँ तक जाने का पाथ नहीं है, दैट मीन्स वो असाइक्लिक ग्राफ है. इस ग्राफ में अगर मैं बी से स्टार्ट करूँ तो बी टू ए मूव कर सकते हैं, देन डी मूव कर सकते हैं, देन सी मूव कर सकते हैं. सी से वापस बी पर जाने का मेरे पास कोई पाथ अवेलेबल नहीं है. सो दिस वॉज असाइक्लिक ग्राफ. स्पैनिंग ट्री के अंदर हम वर्टिसेस कंप्लीट लेकर चलेंगे. दैट मीन्स वी डैश जो है वो सेम रहेगा बट जो ई डैश है वो हमारा सबसेट रहेगा एजेस का. उसके बाद इसके अंदर दे रखा है साइकिल मस्ट नॉट एग्जिस्ट. साइकिल नहीं होना चाहिए इन द स्पैनिंग ट्री. अगर ग्राफ में हमारे पास n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो स्पैनिंग ट्री के अंदर हमारे पास n-1 नंबर ऑफ एजेस होनी चाहिए. एक ग्राफ के मल्टीपल स्पैनिंग ट्री पॉसिबल हैं कि हम ग्राफ के अंदर एक ग्राफ में बहुत सारे स्पैनिंग ट्री हम डिज़ाइन कर सकते हैं. लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल. हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं. यहाँ n की वैल्यू 5 है एंड जो e है 1 2 3 4 5 6 एंड 7. e की वैल्यू जो है वो 7 है. बट इन स्पैनिंग ट्री n की वैल्यू 5 ही रहेगी. e की वैल्यू n-1 मीन्स 4 एजेस हमारे पास 4 होने चाहिए इन एवरी स्पैनिंग ट्री. जैसे हमने ग्राफ लिया तो मैंने यहाँ पर एक इसका स्पैनिंग ट्री लिया. ये एक असाइक्लिक ग्राफ है बिकॉज ई से स्टार्ट करें चाहे डी से स्टार्ट करें हमारे पास इनके पास वापस आने का कोई पाथ नहीं है. ऐसे ही इसी ग्राफ का एक ये भी स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है. हम एक और ट्राई करते हैं स्पैनिंग ट्री. लेट्स से मैंने ए टू बी कनेक्ट किया, बी टू सी कनेक्ट किया, सी टू डी कनेक्ट किया एंड ई टू बी कनेक्ट किया. दिस वॉज ऑल्सो स्पैनिंग ट्री फॉर दिस ग्राफ. वन मोर ट्राई करते हैं. 5 वर्टिसेस हो गए हमारे पास. इस केस में ई टू ए लिया, ए टू बी लिया, बी टू सी लिया, ए टू डी लिया. ये भी हमारे पास एक स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है. हर एक स्पैनिंग ट्री में आप देख सकते हैं हमारे पास 4 ही एजेस है. 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन. तो ये हमारा स्पैनिंग ट्री रहेगा. नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास एमएसटी. एमएसटी स्टैंड्स फॉर मिनिमम स्पैनिंग ट्री. जहाँ वर्ड मिनिमम आ जाए दैट मीन्स कुछ ना कुछ न्यूमेरिक टर्म्स की वैल्यू रहती है. तो एमएसटी डिज़ाइन करने के लिए हम वेटेड ग्राफ लेते हैं. तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेटेड ग्राफ क्या होता है. जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ के अंदर कि वेटेड ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसके अंदर हर एक एज को मुझे एक न्यूमेरिक असाइन करना होता है जो पॉजिटिव इंटीजर नंबर रहेगा. एक न्यूमेरिक वैल्यू मुझे असाइन करनी होती है विच इज़ पॉजिटिव इंटीजर टाइप. तो ये हमारे लिए वेटेड ग्राफ होता है. कंडीशंस स्पैन एमएसटी की बिल्कुल सेम रहेंगी जो हमने 3 कंडीशंस ऊपर डिस्कस करी हैं. साइकिल नहीं होना चाहिए. ग्राफ में अगर n नंबर ऑफ नोड्स है तो n-1 एजेस होंगे. एक ग्राफ के मल्टीपल स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है. अब कंसेप्ट ये रहता है यूनिकनेस का कि अगर ग्राफ में सभी के सभी यूनिक वेट है तो मैं कोई भी मेथड यूज़ करूँ मेरे पास एक सिंगल एमएससी बनेगा, यूनिक एमएससी बनेगा. इनकेस हमारे पास वेट रिपीटेड है तो मल्टीपल एमएससी पॉसिबल हो सकते हैं. मेथड्स कौन कौन से होते हैं एमएससी को डिज़ाइन करने के. तो हमारे पास 2 मेथड्स हैं. फर्स्ट वन इज क्रूस्कल्स मेथड, सेकंड वन इज प्रिम्स मेथड. बोथ आर इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट है क्रूस्कल मेथड. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को कवर अप करते हैं कि क्रूस्कल मेथड होता क्या है. इट इज़ डिज़ाइन बाय जोसेफ क्रूस्कल. जोसेफ क्रूस्कल ने डिज़ाइन किया था. एज बेस्ड मेथड है. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म. ये एक एज बेस्ड मेथड है. मीन्स हमारा मेन फोकसिंग टर्म जो है वो किसके ऊपर होगा, एज के ऊपर होगा. और अप्रोच हम क्या यूज़ करते हैं इसके अंदर, सॉर्टिंग का. सॉर्टिंग इन द सेंस आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, विच एवर यू वांट. कोई भी हम
अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या रहेगा, सबसे पहले हमें एक सेट बनाना है एजेस का जिसका नेम ई होगा। सबको सॉर्ट करना है उनके वेट के अकॉर्डिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट हमें एक लीस्ट वेट एज चूज करना है और उसको ऐड कर देना है एमएसजी के अंदर। जैसे अब एक बार इसका एल्गोरिदम करते हैं, उसके बाद हम एक एग्जांपल से इसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। ये हमारे पास एल्गोरिदम दे रखा है। फर्स्ट स्टेप में लिखा हमने क्रिएट अ सेट ऑफ एज ई। तो यहाँ मैं एक सेट बना लेती हूँ एज ई का। लाइक मैंने लिखा 12 2 9 4 17 3 5 8 16 10 14 एंड 6। तो ये हमारे पास यूनिक हमने एजेस ले रखे हैं। सेकेंड स्टेप में दे रखा है सॉर्ट करना है एजेस को अकॉर्डिंग टू देयर वेट एंड उसका नेम हमें देना है ई डैश। हमने एक सेट बनाया ई डैश जिसमें मुझे इसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट कर लेते हैं 2 3 4 5 6 8 9 10 12 14 16 एंड 17। तो ये हमारे पास एजेस हो गए। थर्ड स्टेप में हमें करना है मेक अ ट्री टी एम्प्टी। थर्ड स्टेप में ट्री एम्प्टी बनाना है। एम्प्टी ट्री का मीन्स होता है दैट कंटेन्स ऑल वर्टिसेस, जिसके अंदर सारे के सारे वर्टिसेस होने चाहिए। वर्टिसेस पोजीशन कर देते हैं। फोर्थ स्टेप पे रिपीट स्टेप 5 एंड 6 वाइल n-1 एजेस अकर्ड विद रिस्पेक्ट टू n नंबर ऑफ नोड्स। तो हमें 5 एंड 6 ये दोनों स्टेप को रिपीट करना है। कब तक, जब तक n नोड्स के कोरस्पॉन्डिंग n-1 एजेस हमारे पास अक्कर नहीं हो जाते। हेयर n कितना है हमारे पास 7। तो एजेस कितने होने चाहिए मैक्सिमम 6 एजेस होते ही लूप फॉल्स होते ही स्टॉप एग्जिट हो जाएगा एल्गोरिथम से। देखते हैं। फर्स्ट स्टार्ट किया मैंने चूज अ लीस्ट वेट एज यूवी फ्रॉम ई डैश। इधर से मुझे लीस्ट वेट एज चूज करना है 2 होगा, यहाँ से रिमूव करेंगे। उसके बाद एज यूवी क्रिएट साइकिल। हमें एज को अगर एज क्रिएट कर रहा है साइकिल तो डिस्कार्ड कर देंगे, अदरवाइज उसको ऐड कर देंगे एंड रिमूव इट फ्रॉम सेट ई डैश और हमें उसको ई डैश से रिमूव कर देना। 2 लिया मैंने, यहाँ साइकिल नहीं बना रहा, ऐड कर देंगे और यहाँ से रिमूव कर देंगे। सेम केस ट्राई करते हैं। अभी 7 के कोरस्पॉन्डिंग 6 एज नहीं हुए हैं, हमारे पास ओनली अभी 1 एज है तो लूप चलेगा। अगेन नेक्स्ट लीस्ट एज उठाते हैं 3 है हमारे पास। C2D साइकिल नहीं बना रहा, ऐड कर दो, यहाँ से रिमूव कर दो। नेक्स्ट लिया 4 साइकिल नहीं बना रहा, ऐड कर दो, रिमूव किया। 5 लिया, ये भी साइकिल नहीं डिज़ाइन कर रहा, ऐड किया, रिमूव किया। 6 साइकिल नहीं बना रहा, ऐड किया, रिमूव कर दिया। 8 ये भी साइकिल नहीं बना रहा तो हमने इसको ऐड किया और रिमूव कर दिया। 9 अब ये हमारा साइकिल जनरेट करेगा तो मुझे इसको डिस्कार्ड करना है। साइकिल जनरेट कर रहा है, डिस्कार्ड करना है। वापस आते हैं। नेक्स्ट है 10 भी साइकिल बना रहा है, डिस्कार्ड कर देंगे। 12 साइकिल नहीं बना 12 भी साइकिल बना रहा है तो हम इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे। तो एक बार कंडीशन चेक कर लेते हैं। 7 के कोरस्पॉन्डिंग 6 एजेस 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देयरफॉर हमारा ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो हम यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। तो ये हमारे पास था क्रुस्कल का एल्गोरिदम। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिम्स का एल्गोरिदम स्टार्ट करेंगे। So student, in previous video we discussed about Kruskal's algorithm. Now in this video we have discussed about Prim's method. So पहले इसका definition समझ लेते हैं। It is designed by Robert Prims. इसको Robert Prims ने डिज़ाइन किया था। ये एक वर्टेक्स बेस्ड मेथड है एंड जो इसका अप्रोच रहता है, जो इसकी अप्रोच है वो रहती है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मीन्स होता है रेंडमनेस, कि रेंडमली हम किसी भी वर्टेक्स पे काम कर सकते हैं। कोई भी हमारा एज अ इनिशियल वर्टेक्स हम कंसीडर कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या रहेगा,
प्रोसीजर हमारा ये रहेगा कि सबसे पहले हमें सेट ऑफ वर्टेक्स वी बनाना है, फिर कोई भी आर्बिट्रेरी वर्टेक्स मैं चूज़ कर सकती हूँ, उसमें से मुझे लीस्ट वेट एज चूज़ करना है वी से, या फिर जो हमने पहले स्कैन कर रखा है, प्रीवियसली स्कैन वर्टेक्स है, उससे लेना है, और उसके बाद हमें उसको ऐड कर देना है ट्री के अंदर। एल्गोरिदम को समझते हैं कि एल्गोरिदम में क्या कह रखा है। सेम एग्जाम्पल रिपीट करेंगे। क्रिएट अ सेट ऑफ वर्टेक्स वी। फर्स्ट स्टेप में हमने वर्टेक्स वी का सेट बनाया, ए बी सी डी ई एंड एफ। एन की वैल्यू 6 है, देयरफॉर ई मस्ट बी इन नंबर्स 5। सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। चूज एन आर्बिट्रेरी वर्टेक्स। इसमें से मैंने आर्बिट्रेरी वर्टेक्स कोई भी चूज कर लिया। लेट सपोज मैंने बी को चूज कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में मेक अ ट्री टी एम्प्टी बनाना है। मैंने थर्ड स्टेप में एम्प्टी ट्री बनाया। लास्ट स्टेप में हमने ये किया था लास्ट एल्गोरिदम में। एम्प्टी ट्री का मीन्स होता है जहाँ पे सभी वर्टेक्स होंगे बट कोई भी एज नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में रिपीट स्टेप 5 एंड 6। सेम कंडीशन रहेगी। 5 एंड 6 स्टेप को मुझे रिपीट करना है जब तक n वर्टेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग n-1 एजेस मेरे पास नहीं आ जाते। उसके बाद हमें एक लीस्ट वेट एज चूज करना है करंट या फिर प्रीवियसली स्कैन वर्टिसेस से। सबसे पहले हम बी से वर्टेक्स एजेस देखेंगे कौन कौन से हैं। सेट बना लेते हैं 1, 3, 9 एंड 6। 1, 3, 9 एंड 6। लीस्ट वेट एज 1 रहेगा। मैंने ऐड कर दिया बिकॉज साइकिल नहीं बना रहा, यहाँ से रिमूव कर देंगे। सेम केस एंड रिमूव इट फ्रॉम सेट। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट हमारा वर्टेक्स आया ए। तो ए के कौन कौन से एजेस हैं। 1 ऑलरेडी बी के थ्रू आ चुके हैं, न्यू कमिंग होंगे 2 एंड 14। 2 एंड 14। नाउ इन सब में से मुझे शॉर्टेस्ट चूज करना है, दैट इज 2। ये साइकिल नहीं जनरेट कर रहा, ऐड कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। न्यू कमिंग वर्टेक्स होगा सी। सी से हमारे पास है 2, 3, 7 एंड 4। 2 और 3 ए और बी से आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 4 एंड 7। ओवरऑल में से स्मॉलेस्ट कौन सा रहेगा 3। 3 साइकिल जनरेट कर रहा है, डिस्कार्ड कर देंगे। नेक्स्ट है 4। 4 साइकिल जनरेट नहीं कर रहा, ऐड करेंगे और इसको रिमूव कर देंगे। न्यू कमिंग वर्टेक्स हुआ डी। 14 एंड 4 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो नेक्स्ट हमारा न्यू वर्टेक्स हुआ 5। ओवरऑल में से स्मॉलेस्ट होगा 5। साइकिल जनरेट नहीं कर रहा तो ऐड कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। ई से हमने एजेस देखे तो 7 सी से आ जाएगा, 5 डी से, 9 बी से, तो न्यू कमिंग ओनली 1 ही एज होगा, दैट इज 8। ओवरऑल में से स्मॉलेस्ट कौन सा रहेगा 6। 6 साइकिल जनरेट नहीं कर रहा, हमने ऐड कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आया एफ। तो 6 और 8 ऑलरेडी आ चुके हैं। उसके बाद हमने चेक किया 7 साइकिल जनरेट कर रहा है, फिर 8 भी साइकिल जनरेट कर रहा है। कंडीशन चेक कर लेते हैं। एन की वैल्यू तो 6 थी, ई की वैल्यू 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5। दिस वॉज प्रिम्स एल्गोरिथम।